ओम शांति। आज की मुरली में क्या क्या बताया बाबा ने? तेही अभिमानी, तेही अभिमानी को कोई टच भी नहीं कर सकता। हाँ, योग में सेफ्टी का ढाल है, इसलिए योग बल जमा करना है। बस योग बल, योग और पवित्र और विशेष सोचना है, विशेष बोलना है। उससे क्या होगा? उससे विशेष आत्मा बन जाएंगे। और हाँ, बुद्धि बाप से लगी रहे तो। और आज की मुरली में नहीं जी, मान लिया। आज का वरदान ये इन्होंने क्या बताया फिर? बताइए। अपने को देख, पुरुषार्थ का पहला सब्जेक्ट है मधुरता। उससे क्या होगा? मधुरता से क्या जोड़ा बाबा ने आज? पद, पद पद। बाबा ने कहा है व्यवहार अच्छा होगा, मतलब मधुर होगा तो पद भी ऊंचा पा सकेंगे। ओके, और कुछ? विघ्नों से घबराने के बजाय उसे पेपर समझकर पास। विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। ठीक है। और हो गया, उनको बार बार रिवाइज क्यों कर रहे हैं? ओके। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन। ओके। ओके। तो आज बाबा ने क्या बोला? विशेष बहुत सर्विस करना, अर्थात क्या बाबा बोल रहे थे? जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाकर रहेंगे। 10 दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे कह रहा है मैं राजा हूँ, आप दास तैयार। तो मैंने बोला हाँ भाई तैयार। मजाक कर रहे, ठीक है। नाजी तो कौन सी के भी इसको रियल मजा। हाँ, हर एक सिंपल सी, ये तो चलो मजाक की बात है। हम ब्राह्मण आत्माएं, हमारे मुख से किसी के लिए भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वरदान हो जाते हैं ना हमारे बोल। हम वैसे तो अभी अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, लेकिन जो मन बोलता है ना, जैसे अभी ये मजाक का है, लेकिन कई बार हम व्यवहार में बोल देते हैं, तो वो उसके लिए, अगर उसने कोई गलती की है और वो हमारे दिल से निकल गया तो वो उसके लिए वरदान बन जाता है। तो वो आत्मा गिरती चली जाती है आपकी एक छोटी सी कमी के कारण। आपको उसकी सजाएं कम ही मिलेंगी क्योंकि उसने गलती की है, लेकिन ये देखो कि सामने वाले की लाइफ की कॉस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं, तो ये कभी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ, लेबल माना कि जो है वो तो है ही, उसको आप बदल तो सकते नहीं है। तो कम से कम शुभ भावनाएं देके मेरा और उनका दोनों का फायदा हो रहा है, ऐसा है ना भाई। जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है वो तो करेगा ही नहीं। हाँ, शुभ भावना तब निकलेगी जब हम उनका सब कुछ डिलीट करेंगे। हाँ, तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कई बार हम इतनी सारी चीजें स्टोर कर लेते हैं हर चीज, हर एक के बारे में, कि कई बार
उनके बारे में हम सोचना भी चाहते हैं ना, योग में भी, तो भी नहीं सोच पाते। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टोर कर रखी है। मुझे अपना सबसे अच्छा, मतलब मुझे नहीं पता बाकी चीज़ों का, बट मेरे में एक अच्छा गुण है, मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ सब कुछ, पढ़ाई से लेके तो कहाँ से लेके सब कुछ, ठीक है ना। मुझे दो चीज़ें बहुत याद रहती हैं, लक्ष्य, एम और अकाउंट। अकाउंट नहीं बोलता मैं अपने। अच्छा चलो, तो बहुत सर्विस, अकाउंट बना पैसा नहीं, ज्ञान का अकाउंट हमारे कितने, किस अकाउंट माना कि पैसा नहीं, अकाउंट इन द सेंस कि जिस हिसाब से अभी हैं हम, योग लग रहा है, जिस हिसाब से हम सेवा कर रहे हैं, उस हिसाब से कितना और जाना है, और कितना बढ़ना है, और कितना आगे जाना है। योग से पता चल जाता है ना। आप शाम को बैठते हैं योग में और जाते ही आप कनेक्ट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, तो पता चला है कि आज सारा दिन कमाई हुई है, 1000 500 कितना भी हुआ है। और फिर कई बार ऐसा होता है, कोशिश कर रहे कोई, फिर इधर से फिर उधर से, कई बार फिर थोड़ी नींद आ रही है, और कई बार इसमें रोज का रोल भी नहीं होता, पिछले जन्मों का भी बहुत रोल होता है। किसी किसी को मुरली में या योग में काफ़ी नींद आती है, बट अगर वो लगातार मेहनत करते रहें, जैसे कि मेरा रहा पहले 2-3 साल, तो बाबा मदद करता है और बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। रुकने वाला कोई ऑप्शन है नहीं। तो बाबा आज क्या कह रहे थे कि भाई वहाँ तो तैयार ही मिलेंगे, जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। तो बहुत सर्विस करना अर्थात क्या? दूसरों को बाप समान बनाना। बाप ने आप बोल रहे हो ना, आप समान बनाना। आप समान तो बहुत जगदीश भाई जी कहते थे, जगदीश भाई जी का था ये कि मैंने, बाबा एक बार ऐसे ही कह रहे थे मुरली में कि सभी को आप समान बनाना है, तो जगदीश भाई अपनी क्लास में कहते थे कि मेरा तुरंत संकल्प चला कि आप समान बनाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और कईयों ने तो आप समान बनाने शुरू भी कर दिए थे। तो फिर बाबा ने कहा आप समान बनाना यानी कि बाप समान बनाना। और सब लोग ही मेरे ख्याल से ये चीज़ समझते होंगे कि कोई भी आप समान बनाना नहीं चाहेगा। आप समान बनाने का मतलब है बाप समान बनाना। आप समान बना कि जैसे मैं हूँ, तो अगर मैं सपोज टू भी मैं बहुत ही अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मान लो कि मैं बहुत ही अच्छा पुरुषार्थी हूँ, पर मैं वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाली क्वालिटी वाली आत्मा तो अभी नहीं हूँ ना। मैं वहाँ तक का सफ़र तय कर रहा हूँ। अगर उस आत्मा में बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई, सपोज टू भी जिनको मैं बता रहा हूँ आप समान बना रहा हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत है, मेरे से ज़्यादा ताकत है, लेकिन मैंने लक्ष्य तो यही दिया है कि मेरे तक है। तो अगर वो कल को ऊपर जाना चाहे तो मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ना जा सके, और अगर वो ऊपर गई तो बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होंगे कि मुझे जेलसी या वो सारी फीलिंग्स आने लगेंगी, अरे ये हमसे आगे जा रही है, हमसे वो जा रही है, हमसे वो जा रहे हैं। ठीक है, कई बार हो जाता ना ऐसा। छोटी बहन जी को जब सब सारे सुनने लगते हैं तो फिर बिजी रहने लगती है ज़्यादा, फिर दीदी भी आ जाती है वापस मुरली। ऐसा भी तो हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कोई नए के हमला है तो अपने कुछ मैंने किस किस तरह के हैं वो बताकर यहाँ हो गया आप समान, फिर वापस से जोड़ना नहीं बाप समान ना, सीधे बाप समान ही रखो, ठीक है, बीच में मत उतारो, ठीक है। हाँ, अच्छा, कनेक्टेड ट्रेन अच्छी नहीं रहती, डायरेक्ट ट्रेन अच्छी रहती है ना। अच्छा, बहुत सर्विस करना अर्थात बाप समान बनाना, कोशिश करना, लक्ष्य रखना। बाबा हमेशा क्या कहता है कि तुम मेरे से भी ऊपर जाओ, मेरे से भी ऊपर जाओ। कल की मुरली में क्या था बाबा का? आज की मुरली में था, कल की कंधे पे बिठाते हैं, आज की मुरली में था, कल की मुरली में था ना। बाप इतना ऊंच बनाता कि तुम्हें कंधों पे बिठाते हैं। बताओ, कंधों पे बिठाते हैं। और कंधों पे बिठाना क्या होता है? स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है कंधों पे बिठाना? माना जहां मैं देख सकता हूं ना, उससे भी बहुत आगे तुम देख सकते हो, समझे? तो इतनी ताकत कौन भरता है? एक बाप ही कर सकता है ये, भाई भी बहुत मुश्किल करता है। कोई बहुत लकी हो तो बात अलग है, एक बाप ही कर सकता है, नहीं तो भाई बहन तो फिर
हमारा शेयर, इनका शेयर, वो सारी चीजें हो जाती है। अच्छा, हाँ, बहुत सर्विस करना अर्थात लक्ष्य को सामने रख के सर्विस करना। अगर बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के आप कुछ करे जा रहे हैं तो उसका महत्व है, नो डाउट। बाबा ने कहा है कि भाई जो पढ़ते रहेंगे किसी न किसी जन्म में आ जाएंगे। 1-2 दिन पहले बोला था ना। लेकिन जब एम एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें जाना है मुंबई और हम बैठ गए दिल्ली वाली ट्रेन में, अब चल भी रहे हैं, हवा भी लग रही है, एसी का टिकट भी है और कोइंसिडेंटली टीटी भी नहीं आया तो पता भी नहीं चला। ये जब टीटी आया तब तक हम निकल चुके थे, इधर से ये ट्रेन निकल गई, उधर से वापस आने में टाइम लग गया। तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? और एम एंड ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए जो बाबा ने दिया है। अगर मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है समर्पित होने का, अगर मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है सेंटर खोलने का, मेरा ऑब्जेक्ट है कि बहुत सारी सेवाएं हो जाए, मेरा ऑब्जेक्ट है बहुतों को बाबा का परिचय है, तो ये सारे एम एंड ऑब्जेक्ट क्या हैं? बहुत गौण हैं, नेग्लिजिबल हैं या बहुत छोटे हैं। एक एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो सबसे ऊंच है, उसमें सारे एम ऑब्जेक्ट अपने आप आ जाते हैं। जो सतयुग के विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा है वो विश्व की सेवा करेंगी ही करेंगी, उन्हें करना ही पड़ेगा, वो उनके प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्य के साथ सेवा करना अर्थात बहुत सेवा करना, बिना लक्ष्य के, और इसमें लक्ष्य के साथ अगर भावनाएं जोड़ दें तो भावनाओं के साथ सेवा करना और लक्ष्य के साथ सेवा करना अर्थात बहुत सेवा करना। नहीं तो आपने देखा नहीं, कहीं कहीं बहुत सेवा करते रहते, इधर से उधर, उधर से इधर, 2 बजे से गेट पे खड़े हो जाते हैं, 1 बजे से गेट पे खड़े हो जाते हैं व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन 5 बजे तक आते आते उनके बेचारों की ऐसी हालत हो जाती है कि उनके शब्दों का ही परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोग बाबा मिलन करने आए हुए हैं। तो सबकी भावना होती है आगे बैठ जाएं, तो अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उनसे जो बोलते हैं ना वो थोड़े कटु निकलते हैं। वो उनकी, अगर कोई समझने वाला हो, जैसे मुझे यहाँ लंबा टाइम हो गया तो मैं समझता हूँ कि 10-20 हजार लोग हैं, उसमें से कम 1,000 तो आ ही जाते हैं। 1,000 लोगों को मना करना कि भाई आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, तो आदमी का जो वो लेवल है, अगर उसका योग नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो क्या करना है? हमें सेवा करनी है, लेकिन सेवा में भावना होनी चाहिए। जितनी रिक्वेस्ट के साथ आप पीछे करेंगे चीज़ों को, जितनी भावनाओं के साथ, उतना लोगों के दिल तक जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे तो अच्छी बात है, लेकिन निवासी होते हुए भी नए ही आत्मा है, पहली बार आया, तुरंत आके उठो ऐसा बोलते ना, तो हाँ, तो उनको थोड़ा हर्ट होता है। तो ये चीज़ फिर उनको तो नहीं समझा सकते, हमें अपने लेवल पे ये समझना है कि ये भी इनका पार्ट है ना। उनकी भी मजबूरी हो जाती है कई बार। अगर हम देखें ना, भारतीय जनता को संभालना आसान थोड़ा, ये भगवान से नहीं संभाल रही, वो तो फिर भी पुरुषार्थी हैं, तो वो भी एस्पेक्ट है। और दूसरा, हम अगर ऐसी सेवाओं में तो बहुत प्यार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसे कहेंगे सेवा। लोगों के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। व्यवस्था, किसी भी तरह की व्यवस्था, बात वहाँ की नहीं है, कहीं की भी है, सेंट्रो की है, प्रदर्शनी की है, तो कई बार समझाते, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है प्रदर्शनी में तो समझा रहे हैं। बाबा ने कहा ज़्यादा डिबेट नहीं करनी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उसे समझा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं और उसकी समझ में भी आ रहा है, तो तब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, या कुछ ऐसे पिंचिंग वर्ड बोलने लगते हैं, इतना तो बच्चे की भी समझ में आ जाता है, तो बेचारा समझने की कोशिश करता, फिर चल देता है। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है? जो सेवा है उसे भावना के साथ करें। जितनी भावनाओं के साथ सेवा होगी उतना ज़्यादा उसके नंबर पुण्य बनेगा, उतना ज़्यादा उसका योग तैयार होगा। वो सिर्फ काम करते चले जाएंगे तो उससे तो योग तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन योग के साथ बाकी सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। ज़्यादातर लोगों का जो पुरुषार्थ खत्म हुआ है वो इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि उन्होंने सेवाओं के महत्व को नहीं समझा। यहाँ आके इधर उधर की बातें, यहाँ आके इधर उधर की चीज़ें, यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें, और जो यहाँ रह रहे फिर कुछ डाइवर्जन तो हर जगह ही है। और ये माया की प्लानिंग है, ये होगा ही। मुझे क्या करना है? मेरा काम क्या है? फोकस टू फोकस, बस। ये कुछ साल ही तो हैं, उसके बाद फिर तो मज़े ही मज़े हैं। और जिसको ज्ञान योग में मज़ा आने लगा ना, उसको वैसे भी मज़ा ही आता है, लाइफ जीने में मज़ा आता है, बोरिंग लाइफ नहीं होती उसकी। और बहुत सेवा करना अर्थात खुद को तपाना, ठीक है ना, स्व के लिए सेवा करना, स्व के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं? दूसरों के लिए सेवा कर रहे हैं।
स्व के लिए सेवा करना। अगर ये सेवा मैं करूंगा तो मेरा पुण्य जमा होगा। ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, मैं क्यों करूं? दादी जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि अगर इसी की जगह अगर धन मिले तो कहोगे कि ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं ले रहा? क्या कहेंगे? इसका भी मैं ले लूं, इसका भी मैं ले लूं, इसका भी मैं ले लूं। पांडव भवन के, हाँ जी, हाँ, कमाई नहीं समझते, काम समझते हैं। अरे मेरा है भाई सारा। पांडव भवन में देवू भाई जी हैं, तो हमारी किचन की इनॉग्रेशन हुई, तो वहाँ पर अभी किचन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे कहा कि देवू भाई आप भी अब किचन बनवा लो। नहीं, आप भी 1-2 लड़के रख लो, आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोगों को खाना बनाने की, नॉर्मली एवरेज, वहाँ पर वो मिनिमम है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दीदी, अभी हैं लड़के, हमारी सेवा आधी हो जाएगी, मतलब हमारा भाग्य कम हो जाएगा। इस तरह के शब्द थे उनके। सब लोगों ने बहुत प्रेज किया था उनको। एक है कि हम भरते ही जा रहे हैं, 10-10 लोग रख रखे हैं, अब हमें तो पता नहीं चल रहा, यज्ञ से खा रहे हैं और वो 10 भी कुछ नहीं कर रहे। मेन प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाती है। क्यों? बहुत सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा फैला लिया। बहुत सेवा का मतलब है जैसे शिव भगवान हुआ, 2 सेंटर हो, निर्विघ्न हो। वाइब्रेशंस मैंने लिखा है इसमें, वायुमंडल की रक्षा करना, बहुत सेवा करना, बहुत सेवा का करना, विहंग मार के सेवा करना, अर्थात वायुमंडल की सेवा करना। अब क्योंकि मेरे से तो कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा डिपार्टमेंट है, पहले इनको रखा, अब 2 साल में इन्होंने काम करना बंद कर दिया, इनको रखा, फिर इन्होंने बंद कर दिया, इनको रखा, इनको रखा, इनको रखा। 10-10 लड़के भर रखे और 10 के 10 बेकार है। 1990 तक, ठीक है, यज्ञ में मैं तो कहता हूँ 2007 तक एक व्यक्ति 5-5 लोगों का काम करते थे। एक व्यक्ति 5-5, 10-10 लोगों का काम करता था। इतनी प्रोडक्टिविटी थी दादी के होते हुए। क्यों? रिवर्स नहीं हुआ है। ड्रामा में प्लानिंग है, आत्माओं को अपने आप ही समझना है। भाई लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, मुझे निकालना है कि नहीं निकालना ये मेरे ऊपर है, मुझे अपना करियर बनाना है कि नहीं बनाना ये मेरे ऊपर है। अब आपको इतने सारे हैं, मैं कहाँ, तो बैठे रहो। तो जब मधुबन में आ रहे, इतने सारे लोग आ रहे, काम हल्का हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा है, चल रहा है, लेकिन उसके बीच में मैं अपनी आइडेंटिटी ना खो दूं। हो जाता ना, आपने नॉर्मली कई बार देखा होगा, जो भी मेन व्यक्ति होगा ना वो सिर्फ ऑर्डर कर रहा है, जबकि उसकी कुछ चीजें ऐसी हैं वो खुद भी कर सकता है, तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे जो आपने बोला, जो हम हाई सर्विस पे तो हम ही करते रहे, किसी को रखे ही नहीं, तो हम ना रहे तो कौन संभालेगा? हाँ, तो कोई ना कोई तो जिम्मेवार तो रखना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है जो हम रख रहे हैं तो हम अपनी सेवा की। आपने समझा नहीं। अगर 2 लोगों की सेवा है तो वहाँ 10 लोग होने चाहिए या 2 होने चाहिए? हाँ, इस जगह पे तो हम वो कह रहे हैं, जहाँ 2 ही लोगों की सेवा है वहाँ 10। अब क्योंकि मैंने 2 साल उस पर काम नहीं किया, जब हमेशा ध्यान रखना, जब मधुबन में कोई मेरे निमित्त आता है, जैसे आप मेरे जानने वाले हैं, आप मेरे जानने वाले हैं, उसके सेवा की नहीं, उसके पुरुषार्थ की जिम्मेवारी मेरी है। पुरुषार्थ की जिम्मेवारी मेरी है। हमारे यहाँ एक भाई है, तो उनके लौकिक भाई जी आए थे यहाँ सेवा में, तो लौकिक भाई ने कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा, तो उसने अगले दिन ही टिकट बनवा दी थी। मैंने पूछा भाई क्यों भेजा? मैं कह रहा कि जब कह रहा मेरा योग ही नहीं लग रहा, इधर उधर डाइवर्जन जा रहा, तो अभी घर जाएगा तो थोड़ा समझ के आएगा, अभी तक तो आया नहीं, जब आएगा बताएंगे। इतनी ताकत होनी चाहिए, अपने इस यज्ञ को हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तो भगवान आपको हाई प्रायोरिटी पे रखेगा। हमने यज्ञ को तो कुछ और ही बना दिया है। पूछने वाला तो है नहीं भाई कि एक नॉर्मल व्यक्ति पे जो हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, नॉर्मल खर्चा, नॉर्मल, ठीक है, हमने जो कैलकुलेट किया था एक बार 32,000 समथिंग
अभी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ज़्यादा है। इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। ये नॉर्मल एकोमोडेशन है। अगर आप डोरमेट्री में रहें, 300-400 रुपये पर डे भी देंगे, 100 रुपये भी देंगे, 3000 तो ये हो गए। 5-6 हज़ार रुपये का तो खाना आता है। फिर गर्म पानी, ठंडा पानी, साफ सफाई, फूडिंग किस लेवल की है। फिर इन सब चीज़ों को छोड़ के हम उन चीज़ों को ध्यान रखें कि भगवान ने क्या दिया है। भगवान कहता ओहो, अब ये भाव कभी आया है? लिटरली आया है कभी? कभी कभार योग में आ गया, जबकि सारा दिन हम वरदानों में पल रहे हैं। तो उसकी वैल्यू रखना। हाँ, इस पूरे संसार में कोई भी आत्मा नॉन बीके नहीं है। ठीक है, बाबा के नए बच्चे, बाबा के पुराने बच्चे, सारे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये साकार महावाक्य हैं। एक एक शब्द का फर्क पड़ता है मेरे खुद के योग पर, वातावरण पर। फिर जब वो लोग यहाँ आते हैं, हम कहते हैं नॉन बीके, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही अलग ही बना लेते हैं। वो हमसे फिर सेपरेट समझते हैं अपने आप को। फिर वो बिहेव करते हैं बाबा के नए बच्चे, बाबा के पुराने बच्चे, बस इतना। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सर्विस करना अर्थात तपाना, दूसरा मैंने लिखा अपनी स्थिति बना। हाँ, एक तो तपाना, अपने को जितना ज़्यादा हो सके अपने पे फोकस रखो, लिखने पे, पढ़ने पे, अपने मन पे, अपने व्यवहार पर। और फिर उसके बाद उन सब चीज़ों का जो कंक्लूजन निकलेगा, उनका जो रिजल्ट निकलेगा, स्थिति। बहुत सेवा करना अर्थात अपनी स्थिति बनाना। बहुत सेवा करना अर्थात अपनी स्थिति बनाना। वैसे तो हम सारा दिन बैठ के ज्ञान, योग, ये वो कर रहे हैं, और किसी ने गलती से दुखती नस पे हाथ रख दिया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? बस क्या बताऊं सेंटर पे क्या हो रहा है, क्या बताऊं घर पे क्या हो रहा है, क्या बताऊं ऑफिस में क्या हो रहा है। सारी कहानी उनको बता देते हैं। इतना पवित्र, इतना पावन वातावरण है, इसको गंदा नहीं करो। इसका बोझ चढ़ता है, इससे योग कम होता है आपका। अगर आपकी जो वो है प्रॉब्लम है, परिस्थिति है, स्थिति है, जो भी आपको बनानी है, प्रॉब्लम जो भी खत्म करनी है, विघ्न जो भी खत्म करने हैं, उसका सॉल्यूशन 2 ही लोगों के पास है। किसके पास? एक मेरे पास और एक बाबा के पास। उसके अलावा सारी दुनिया आपको सॉल्यूशन दे सकती है, सॉल्व नहीं कर सकती। दादियों का इतिहास उठा के देखो। मैं क्यों कहता हूँ आपको इतिहास से जुड़ो? इतिहास उठा के देखो। उनकी चाबी खो रही है तो बाबा से पूछेंगे, उनकी माचिस खो रही है तो बाबा से पूछेंगे, उनकी घड़ी खो रही है तो बाबा से पूछेंगे, उनको रास्ता पूछना है तो बाबा से पूछेंगे, उनको क्या बनाना है तो बाबा से पूछे, उनको क्या खिलाना है उनको तो बाबा से पूछे। उनके यहाँ एक कद्दू आ रहा है, सॉरी वाटरमेलन, क्या बोलते हैं वाटरमेलन को हिंदी में? तरबूज। एक तरबूज आ रहा है, वो बाबा को खिला रहे हैं। उनके यहाँ एक घी का वो आ रहा है। तो कलेक्ट करो उन कहानियों को, सुनते मत रहो, कलेक्ट करो। इन छोटी छोटी कहानियों का क्या मतलब है? 10 रुपए आ रहे पहले वहां जाएंगे, फ्रूट आ रहे तो पहले वहां जाएंगे, एक टोकरी आ रहा पहले वहां जाएंगे। पहली बार कितनी खुश हुई दादी का जब पहला एक घी का कनस्तर आया, पहले वहां जाएगा। वो किससे कनेक्ट थे? छोटी से छोटी बात किससे कनेक्ट थी? उससे कनेक्ट थी। हम क्या करते हैं, जरा सा कुछ आता है, हम देखते हैं बाबा शिव भगवान वाचे 2 भुजाओं वालों को पकड़ते हैं दिल हल्का करने के लिए, क्योंकि उससे रिस्पॉन्स आता है। भगवान से रिस्पॉन्स लेने के लिए चाहिए ताकत, ठीक है ना? तो यहाँ पर कहेंगे अरे आजकल से हम मधुबन में रहने नहीं यहाँ आए थे। हाँ हाँ, सब ऐसे ही हैं। तो आपके दिल को ठंडक पहुँचती है, हाँ भाई ये अपना जोड़ीदार मिल गया। और अगर उसने कह दिया ऐसे थोड़ा, ये तुम्हारी दृष्टि खराब है, एक से एक ताकतवर आत्माएं रहती हैं यहाँ, इतने अच्छे योगी हैं, हमें तो हर दूसरे से साक्षात्कार होता है, कि तुम्हारा दिमाग चल गया। बहुत लोगों की आइडेंटिटी, जो बहुत लोगों का पुरुषार्थ गिरने का कारण क्या बन रहा है कि मधुबन को अदर दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है, मधुबन निवासियों का भी रोल रहा है इसमें, उस आइडेंटिटी को, अच्छी आइडेंटिटी को थोड़ा सा धूमिल करने में। लेकिन 2 या 3 के बेस पे पूरे मधुबन को नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो ये सबको ध्यान रखनी। इसी तरीके से सबकी कैटेगरी,
माताओं के लिए कोई परसेप्शन नहीं बनाना, भाइयों के लिए कोई परसेप्शन नहीं बनाना, सेंटर के लिए कोई परसेप्शन नहीं बनाना, ब्रह्मा कुमारियों के लिए कोई परसेप्शन नहीं बनाना। सबका अपना रोल है और सब अपना अकाउंट लेके आए हैं। किसी ने मुझे ऑफिस में परेशान कर रखा है, अब मैं जाते पूछ रहा हूँ सबसे, सोमान बता दो, ये बता दो, वो बता दो। एक बार ठीक से बैठ के याद करूं कि द्वापर में मैंने उसको कितना परेशान किया था। तो उसके बाद, उस रियलाइजेशन के बाद आधे घंटे योग से उस विघ्न को खत्म किया जा सकता है। ठीक है ना? महसूसता की शक्ति परिवर्तन का पहला नियम है। ठीक है, चलो बाबा को याद कर। तो रियलाइजेशन, हर एक चीज को बाबा से कनेक्ट करो। बाबा इसका आंसर आपको देना है, बाबा ये विघ्न आपका है, ये परीक्षा आपकी, ये पेपर आपका है। तो बहुत सेवा करना, अर्थात अपनी स्थिति को बनाना। किसी भी कंडीशन में निगेटिव दिखे ही ना, और दिखे तो कम से कम अपने तक रखो, फैलाओ नहीं। ज्यादातर वातावरण किसकी वजह से खराब होता है? मधुबन में ज्यादातर कौन आते हैं? ब्राह्मण आते हैं। अब व्यवहार तो है, संस्कार तो है। एक है कि भाई इन सब का व्यवहार खराब है, एक है कि इन सब का व्यवहार मेरे लिए परीक्षा है कि मैं अपनी स्थिति को कैसे मेंटेन करूं। दोनों ही परसेप्शन है ना। हाँ वही तो। अच्छा, बहुत सेवा करना अर्थात, बहुत सेवा करना अर्थात सभी के कल्याण हित सेवा, भावना से सेवा करना, सबके कल्याण हित सेवा करना, कि उसमें बेहद की दृष्टि हो। बहुत सेवा करना अर्थात बेहद की बुद्धि के साथ, बेहद की दृष्टि के साथ, बेहद की भावनाओं के साथ। ठीक है, मैंने लिखा है बहुत सेवा करना अर्थात अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। आपने लिखी है, आप बोली नहीं ना? हाँ ओके। अपने संस्कारों का परिवर्तन करना बेहद की सेवा है, बहुत सेवा है। सारी दुनिया में झंडा उठाए घूम रहे हैं, शिव बाबा है, शिव बाबा है। मुझे पता नहीं है शिव बाबा है। जब कोई मेरे से मिलता है तो उसको बिल्कुल कहीं से कहीं तक रियलाइज नहीं होता। कभी किसी ने कहा है गलती से ये कि भाई जी आपकी वजह से हमारा जीवन बदला है, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। बहन जी आपने हमारे, एक है बढ़ाई करने, वो दिख जाता है, लंगड़ा मान जो देता ना वो दिख भी जाता है कि ये बटरिंग कर रहे हैं। एक है कि किसी की लाइफ बदल दी है, किसी को उठा दिया है, किसी को बना दिया है, किसी को भगवान का रास्ता दिखा दिया है। तो वो किससे होगा? वो बताने से नहीं, कि बोलते रहो स्टेज पे बैठ के। वो होगा मेरे जीवन से। लोग आपके जीवन को बहुत ज्यादा देखते हैं। जब डाइनिंग में खाना खाते हो, जब चलते हो, जब फिरते हो, नियम दिखता तो है ना। बहुत सारे भाई थे जो हमारे साथ आए थे, लोगों के बहुत सारे विचार थे उनके बारे में, अच्छे बुरे, छोटे बड़े। उन्होंने सिर्फ अपने नियमों से अपने लोगों के माइंडसेट को चेंज कर दिया। इतने ताकतवर नियम रखे। एक साथ बहुत सारे भाई आ गए थे हम, विद इन 6 मंथ लगभग 20-25 भाई आ गए थे। ज्ञान सरोवर के शुरू में जो आए थे, उसके बाद हमारा बैच सबसे बड़ा था। तो उसमें तो अभी तो काफी लोग हैं, कुछ नहीं है। तो सिर्फ नियमों के आधार पर मैं अपने लिए, जो बात हो रही ना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की ताकत रखो। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये गुस्सा कर रहे हैं, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है ना। मेरे संस्कार चेंज नहीं हुए कि मुझे माफ करना है, क्षमा करना है, सहना है। ये मुझे कुछ बोल रहे हैं, बिना मतलब के ही बोल रहे हैं। तो मेरे संस्कार चेंज नहीं हुए ना, कि मुझे अपने को सागर समाने की शक्ति। और वो बाबा को कितना बोला, बाबा को क्या नहीं बोला। जो व्यक्ति अपनी पवित्रता के लिए इतना फेमस था कि राजा कह देते थे कि भाई उसकी एंट्री डायरेक्ट है। अब लौकिक में ही तो थे ना दादा लेखराज, कि भाई इनको रानियों से मिलने देना। तो अब जब लौकिक व्यक्ति को इतना विश्वास है एक व्यक्ति पे, उसकी दृष्टि वृत्ति पे, और उसे कहा जा रहा है कि भाई 16,108 चाहिए, 400 हो गई। आप, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, जीवन में वैसे आता ही है इन सब चीजों का। चरित्र की बात जब आती है ना, तो आत्मा हिल जाती है। चरित्र की बात आती है। हमने तो यहाँ इतना कुछ ज्यादा फेस नहीं किया। र्यूमर्स, हल्की सी चीज पे र्यूमर्स, कहीं खड़े होके बात करें, जिस चीज के लिए दिन रात लगे हुए कि हाँ बस ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, उसके र्यूमर्स।
ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज, अपना रास्ता पकड़ के रखना है। मुझे अपना रास्ता पकड़ के रखना। अगर मैं प्रूव करने बैठूंगा ना, मैं गलत हो जाऊंगा। ठीक है ना। प्रूफ जैसी कोई डेफिनेशन नहीं है ब्राह्मण जीवन में। सिर्फ अपने को चलाते रहो। आप जाओगे इसने क्यों बोला, आपने क्यों बोला, ऐसा कब कहा, वैसा कब कहा, चीजें उलझ जाएंगी। आप करते रहो और वो लोगों को अपने आप समझे। मैं जो चरित्रवान हूं, जो भी हमारे बारे में बात कर रहा है, जो चरित्रवान है वो अपने कितने नियम धर्म निभा पा रहा है, तो उस हिसाब से अपने, जैसे आपको लग रहा है कि कोई बहुत ऐसी वो नहीं चल रहा है, अच्छी चलन या कुछ ऐसा, आप अपने से मैच कर लो, मेरे से उसके नियम ज्यादा हैं या कम है, पता चल जाएगा। आपकी तो अपना, आप सबको अपनी पवित्रता पता ही है। उन पवित्रता के होते हुए मैं कितने नियम, कितनी ताकत लगा पा रहा हूँ, कितना योग कर पा रहा हूँ, कितनों का कल्याण कर पा रहा हूँ। तो क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो इतना आगे जा रहा है तो उसमें इतनी कमी हो सकती है? वो सारी चीजें, माना सिंपल सी बात है, अपने पे जितना फोकस रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। बाबा की मेन वो क्या था, वो खुद को देख रहे थे। अगर बाबा हमारे भरोसे रहता कि भाई सब साथ चलेंगे, तो आज बाबा यहीं होता और इसी तरीके से ले जा रहे होते उनको, कभी हॉस्पिटल कभी कुछ। बाबा है ना, बचाओ बचाओ बचाओ, बाबा को बचाओ। अच्छा तुम तैयार हो रहे हो? हाँ ठीक है मैं रुक जाता हूँ। फिर बचाओ बचाओ बचाओ, फिर बाबा ने अपने आप को तैयार किया। अब वो प्लेटफॉर्म पे बैठा है, अब वो इनकी भी जिसको जो मदद चाहिए वो ले सकता है। आज भी बाबा की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ऐसी है जैसे आदि रत्नों की थी। आदि रत्नों के लिए सेम वही पालना, सेम वही भावना, सेम वही वाइब्रेशन हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? सेम निश्चय, सेम निश्चय। तो उस निश्चय को क्रिएट करना। अच्छा, बहुत सेवा करना अर्थात परिवार को ज्ञान नहीं, पालना देना। बहुत सेवा, अगर सेवा यथार्थ करनी है तो आत्माओं को ज्ञान की जरूरत नहीं है, आत्माओं को पालना की, स्नेह की आवश्यकता है। हम हर किसी को एक ही, हमने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है और इसी पर लाके सब कुछ वो कर रहे हैं। भगवान को भी लेंगे तो बाबा भी बोलता है कि अगर हमने अपनी किसी को पर्दा लगाया होगा तो भगवान कुछ नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर हम किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल चाहता है वो समझता है कि वो राइट है। हाँ, मुझे चाहिए ही नहीं है। हाँ, तो फिर जाना नहीं है। भगवान भी नहीं करता। हाँ, लेकिन बाबा अपनी शुभ भावनाएं तो नहीं छोड़ता। एक भाई है, कुमार था, अब उसको कोई परिस्थिति आई, वो बाहर चला गया और वो चतुर्भुज बन के आया। तो आज बाबा मना थोड़ा ही कर रहा है उसको। बाबा तो मुरली में और कह रहा है कि बच्चे आज भी चाहो तो चढ़ सकते हो। हाँ, जैसे आपने कहा ना, जैसे मैंने बात करी है कि भाई पालना देनी है। पालना देने का एक ही नियम है। पालना देने का मतलब ये नहीं कि मैं फिजिकली जाऊं, आपको सहयोग करूं, ये करूं, वो तो जितना हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो जैसे नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं। तो जैसे मैं किसी को पालना दे रहा हूँ, तो एक है फिजिकल लेवल पे, हमें यहाँ कितने लोग आते हैं, भाई भी बहनें भी, कितनों की मदद करनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, वो एक अलग बात है, किसी को जरूरत है। एक है सिर्फ शुभ भावनाएं रखना। फिजिकल लेवल पे आप सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जहां जरूरत है वहां खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हर लेवल पे खड़े रहो। किसी को कोई मदद चाहिए, किसी को कोई सहायता चाहिए, किसी को कुछ भी चाहिए, खड़े रहो। अपने दिल की सफाई देने के लिए आपको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, श्रीमत जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, श्रीमत क्या कहती है। फिर जो पालना वाली बात है, भाई कोई नहीं लेना चाह रहा है और वो आपको गलत ही कह रहा है कि आपका कोई सेल्फ होगा, तो बस फिर शुभ भावना, उसके बाद पीछे हट जाओ और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल, आप जितनी ज्यादा शुभ भावना रखोगे ना, ये हमारे साथ प्रैक्टिकल है एक भाई के साथ ना, तो उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी भाई के साथ इनिशियल लेवल पे, शुरू में दोनों आए कि लोगों ने कुछ बोल दिया, तो वो जो भाई था वो बहुत अच्छा योग करता था, तो थोड़े दिन बाद देखा दोनों आपस में बैठ के खाना खा रहे और अच्छे से बात कर रहे, जबकि वो भाई ये कहता था कि उस भाई से बात नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत सारी चीजें।
मैंने कहा भाई अब तो सब ठीक होगा, क्या हो गया? तो वो खुद बताता है कि जब भी मैं संदली पे योग करता था तो मैं इस आत्मा को बिल्कुल निर्दोष मानता था, क्योंकि इसको किसी ने प्रोवोक किया था। तो मैं रोज उससे हाथ जोड़ के उसके पैर छू के बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में माफी मांगता था कि मेरे से किसी भी जन्म में आपसे कोई गलती हुई है, मैं उसे माफी चाहता हूँ। और फिर धीरे धीरे हमारी हेलो हाय होनी शुरू हुई और आज बिल्कुल नॉर्मल है। वो भी मेरी बातों को समझाओगे। तो जब हम वो एनर्जी हटाएंगे योग बल से तो वो अपने आप ही उनको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाबा की अगर एग्जाम्पल देखें तो बाबा ने तो जो बिल्कुल जीरो से जीरो थे, जिनको सबने रिजेक्ट कर दिया था, उन तक बाबा ने अपना संदेश पहुंचा दिया। हमारा जो सामने वाला है, चलो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दे, दिमाग तो हो गई ना। ठीक है, तो बहुत सेवा करना अर्थात परिवार को ज्ञान नहीं, पालना देना है, परिवार को सहयोग देना है। चलो पूरा करते हैं और कुछ, हाँ कल मिलेंगे। ओम